नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली विधानसभा का बिगुल अब फूंक चुका है। यह कहें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो गई है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसका स्वागत करते हुए जीत का दावा किया है। हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन पिछले कई माह से सभी पार्टियां तैयारी भी कर रही हैं, ये भी बिल्कुल देखा जा सकता है। और जब धरातल पर उतरते हैं तो ये देखते हैं, जब समीक्षा करते हैं कि पार्टियों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि कहीं कोई पार्टी 20 साल 26 साल बाद वापसी करने के लिए अपनी राह ढूंढ रही है, तो कोई पार्टी जो अपना विरासत तय नहीं कर सकी वो अपनी एक विरासत की पृष्ठभूमि ढूंढ रही है। या यूँ कहें कि एक पार्टी जो दिल्ली की जनता से जुड़ी हुई है और दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, वो बार बार दिल्ली की सत्ता में आने के लिए रास्ता ढूंढ रही है। अब चुनावी रण में उतरने का समय आ गया है। दिल्ली चुनाव में मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। इन सभी पार्टियों का अपना मजबूत पक्ष भी है, जिसके आधार पर वह जीत का दावा कर रही है, लेकिन कुछ खामियां भी हैं। यदि वो उजागर होती हैं या उस पर जनता वोट देती है तो शायद मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं। मजबूती के साथ पार्टियों के सामने कई चुनौतियां भी हैं, इनकी अपनी कमजोरी भी है। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए इन्हें अपनी कमजोरियों की पहचान कर उसे दूर करना हो। दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा को प्रचारित करने के साथ ही महिला सम्मान योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के निःशुल्क उपचार के लिए संजीवनी योजना सहित अन्य लोक लुभावन जैसी घोषणाएं जो आम आदमी पार्टी ने करी है, वो वाकई जनता से जुड़ी हुई हैं। अब इसके माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई गारंटी की घोषणा कर चुके हैं। पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल जैसा लोकप्रिय नेता है। भाजपा व कांग्रेस के कई अनुभवी व जनाधार वाले नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनमें से कई को टिकट दिया गया है। नगर निगम चुनाव में जीत से वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार है। झुग्गी बस्तियों, अनाधिकृत कॉलोनियों और मुस्लिमों के बीच आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ भी है। महिलाओं के बीच भी पार्टी की अच्छी लोकप्रियता है। वहीं अगर बात कर लें अब कमजोर पक्ष की, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक कमजोर पक्ष भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास विवाद से लेकर आबकारी घोटाले व भ्रष्टाचार के अन्य मामलों को विपक्ष प्रमुखता से उठाता रहा है, या कहें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठाती रही है। पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रहने के कारण कई स्थानों पर विधायकों व सरकार के प्रति नाराजगी भी देखी गई। अभी चुनाव से पहले पार्टी के कई प्रमुख नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकट कटने से कई विधायकों व उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी से भीतरघात का डर भी है। वहीं अगर बात कर लें दिल्ली की, तो वायु प्रदूषण, दूषित पेयजल, यमुना की साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर भी आम आदमी पार्टी को विरोध की पार्टियों कटघरे में खड़ा कर रही हैं, या कहें विपक्षी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आम आदमी पार्टी पर आरोप है। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली में पार्टी का मजबूत संगठन है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की टीम है। प्रत्येक बूथ पर 3 समर्पित कार्यकर्ताओं, जिसे त्रिदेव कहा जाता है, की टीम काम कर रही है। दूसरे राज्यों के अनुभवी नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में विस्तारक के तौर पर तैनात किया गया है। पार्टी पिछले कई माह से रणनीति तैयार कर काम कर रही है। सबसे ज्यादा जोर बूथ प्रबंधन पर है। झुग्गी बस्तियों व अनुसूचित जाति के बीच पिछले 4 माह से कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का कमजोर पक्ष जाने, तो दिल्ली में पार्टी के पास मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे कोई लोकप्रिय नेता तक नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में उतरती है तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उतरती है। अब जब उनके पास कोई लोकप्रिय नेता ही नहीं है, तो इसे लेकर आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम बताने की चुनौती दे दी है आम आदमी पार्टी।
भाजपा पिछले लगभग 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से दूर है। अब नगर निगम की सत्ता भी इसके हाथ से निकल गई है, यानी एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। अब कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव भी है। पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा में पिछड़ रही है। अभी तक सिर्फ 29 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। इसका असर चुनाव प्रचार पर सीधा सीधा देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की तुलना में जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार भी इतना प्रभावी नहीं दिख रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सीख भी हो सकती है और अभी इस पर काम करने की बेहद जरूरत भी हो सकती है। अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत पक्ष अगर जाने तो पार्टी के पास चुनाव प्रबंधन का लंबा अनुभव है। लंबे समय तक पार्टी दिल्ली की सत्ता में रही है। पार्टी का मजबूत संगठन रहा है और ब्लॉक स्तर तक पार्टी के पदाधिकारी तैनात भी हैं। केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार की कई नीतियों के खिलाफ कार्यकर्ता मजबूती के साथ विरोध दर्ज कराते नजर आए हैं। इस बार पार्टी पहले की तुलना अधिक आक्रामक तरीके से चुनाव मैदान में उतरी है। मतदाताओं को दिखाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में हुए विकास कार्य, पार्टी इसी आधार पर जनता से समर्थन मांगती रही है। अब बात करें कांग्रेस पार्टी के एक कमजोर पक्ष की, तो दिल्ली में पार्टी के पास कोई ऐसा लोकप्रिय नेता नहीं है जिसे आगे कर जनता के सामने रखा जाए। दिल्ली में पार्टी के पास कोई ऐसा लोकप्रियता अब बचा ही नहीं जिसके आधार पर या जनाधार पर पार्टी को बड़ी लोकप्रियता मिले। तो अब इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि जब लोकप्रिय नेता ही नहीं है जिसे आगे कर जनता वोट बैंक मानेगी तो अब स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए भी बदल गई है। पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। इससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। उनमें ऊर्जा का संचार कर चुनाव प्रचार में लगाने की चुनौती भी है। पुराने वोट बैंक को वापस पाने के लिए एक बड़ी रणनीति कांग्रेस पार्टी को अभी बनाने की बेहद जरूरत है। ये 3 पार्टियों का एक ग्राउंड जीरो सर्वे कह लें या फिर एक रिपोर्ट कार्ड कह लें जो आपने अभी देखा और सुना, लेकिन इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दिल्ली के चुनावी मैदान में जो खेल है वो वाकई देखने वाला है और बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पार्टियों की अपनी एक चुनावी रणनीति भी है और बड़े चुनावी चुनौतियां भी हैं। अब जो पार्टी उन चुनौतियों को परिपूर्ण तरीके से पार करके जाएगी वही दिल्ली की सत्ता में काबिज होगी। अब दिल्ली की सत्ता में कौन काबिज होगा ये 5 तारीख को आपके द्वारा दिया गया वोट तय करेगा, और जब नतीजे आएंगे तो वो वाकई दिल्ली की जनता के हित में होंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता के द्वारा तय किए होंगे। लेकिन तब तक ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये चुनावी मैदान में किसका रथ किस ओर घूमता है। इस पूरी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।